अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़े थे साइलोगिज्म। उसमें हमने टॉपिक 1 पढ़ा सम ऑल स्टेटमेंट। आज जो हमें करना है वो है नो स्टेटमेंट। फर्स्ट टॉपिक जो था वो था सम ऑल स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट गिवन थे, हमें कंक्लूजन्स फाइंड करने थे। ये जो 3 स्टेटमेंट्स थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसमें हमें देखना था सम ए और बी किसके बराबर होता है, कैसे इसकी डायग्राम आएगी, ऑल ए और बी कैसे इसकी डायग्राम आएगी, नो ए इज़ बी कैसे इसकी रिलेशन आएगी। तो हमने ये लेक्चर नंबर 1 में देखा। इसके बाद हमने क्वेश्चन किए हैं सम ऑल स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट थी, यहाँ पे इसका कंक्लूजन। हमें पहले इस स्टेटमेंट का डायग्राम बनानी थी, उसके बाद हमें कंक्लूजन पे जाना था, कौन सा फिट हो रहा था वो हमें देखना था। ये हमने ऑलरेडी किए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नो कंक्लूजन। वहाँ पे नो कंक्लूजन में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंक्लूजन है नो, इसके बाद बेसिक डायग्राम बनानी है हमें, उसके बाद हमें पॉसिबल डायग्राम। अगर बेसिक डायग्राम करेक्ट निकली, पॉसिबल डायग्राम भी करेक्ट निकली, तो हमारा जो नो कंक्लूजन स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट होगा। अगर बेसिक डायग्राम करेक्ट निकली, पॉसिबल डायग्राम इनकरेक्ट निकली, तो हमारा कंक्लूजन जो होगा नो वो गलत होगा। इसी तरीके से अगर बेसिक डायग्राम गलत होगी, पॉसिबल डायग्राम करेक्ट होगी, ये जो हमारा कंक्लूजन है ये नो होगा। यहाँ पे अगर रॉन्ग निकलेगा बेसिक डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम भी रॉन्ग निकलेगा, तो नो कंक्लूजन फॉल्स रहेगा। तो हमें क्या याद रखना है, हमें पहले ही ये पॉइंट हमें याद रखना है। नो कंक्लूजन में हमें ये पॉइंट याद रखना है। अगर बेसिक डायग्राम में भी करेक्ट होगा, पॉसिबल डायग्राम में भी करेक्ट होगा, तो जो नो कंक्लूजन है वो भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 नो कंक्लूजन। इसमें हमें वही देखना था जैसे हमने लेक्चर नंबर 1 में किया है, वैसे हमें यहाँ पे भी करना है। हमें स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके बाद इसकी विन डायग्राम बनानी है। सम पेपर और पेन्स, एक है पेपर दूसरा है पेन। यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन लिखूँ। पेपर एक है, ये है पेपर, दूसरा मुझे बनाना है पेन। सम पेपर और पेन्स, दैट मीन ऐसे आएगा, ये है पेन्स। इसके बाद ऑल पेन, पेन जो इनसाइड आएगा, पेन इज इनसाइड आएगा। ऑल पेन्स आर स्केल, ये जो ग्रीन सर्कल है ये स्केल है। इसके बाद नो स्केल, नो स्केल, स्केल ये है, नो स्केल इज मार्कर, यहाँ पे एक मार्कर बनेगा। ये जो हमारे पास डायग्राम है ये है बेसिक डायग्राम। क्या है? बेसिक डायग्राम। ये है बेसिक डायग्राम, बेसिक डायग्राम, ये हमारे पास बेसिक डायग्राम। ठीक, अब हम देखेंगे कंक्लूजन उस पर। यहाँ पे नो मार्कर इज पेपर, मार्कर और पेपर, यहाँ पे है मार्कर, ये है पेपर। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? नो रिलेशन। ये करेक्ट स्टेटमेंट, कंक्लूजन इज राइट। नो मार्कर इज पेपर, यहाँ पे है पेपर, यहाँ पे है मार्कर, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। जो बेसिक डायग्राम है ये करेक्ट। ठीक, अब मुझे चेक करना है पॉसिबल डायग्राम। पॉसिबल डायग्राम, यहाँ पे है मार्कर, इसको मैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, इस मार्कर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। दैट मीन्स अगर मैंने इस मार्कर को यहाँ पे कनेक्ट किया, दैट मीन्स ये क्या आया, यहाँ पर आया स्टेटमेंट सम मार्कर इज पेपर। जो हमारे पास पॉसिबल डायग्राम आई वो ऐसी है, मैंने इस मार्कर को यहाँ पे कनेक्ट किया पेपर के साथ। जो ही मैंने पेपर के साथ कनेक्ट किया, इस पॉसिबल डायग्राम में आई सम मार्कर इज पेपर। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट था? नो मार्कर इज पेपर। दैट मीन्स जो ये पॉसिबल डायग्राम है वहाँ पे इनकरेक्ट, क्योंकि हमें पॉसिबल डायग्राम में निकली सम मार्कर इज पेपर, क्योंकि मैंने इस मार्कर को यहाँ पे कनेक्ट किया। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट का आ रहा है सम मार्कर इज पेपर, लेकिन यहाँ पे लिखा था नो मार्कर इज पेपर, पॉसिबल डायग्राम गलत। इसके बाद यहाँ पे मैंने बोला करेक्ट रॉन्ग, तो नो कंक्लूजन भी रॉन्ग होगा। ये जो पहला कंक्लूजन है ये रॉन्ग होगा। ठीक, इसके बाद हमें सेकंड देखना है नो मार्कर इज पेपर। हमें देखना है यहाँ पे मार्कर और पेपर, मार्कर
मार्कर यहाँ पे है, सेकंड स्टेटमेंट मार्कर यहाँ पे है, पेन यहाँ पे है, पेन यहाँ पे है, मार्कर यहाँ पे है, पेन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मुझे यहाँ पे देखना है मार्कर और पेन, ये है मार्कर और ये पेन, कि इनके बीच में कोई रिलेशन, नो रिलेशन, जो बेसिक डायग्राम है वो करेक्ट है। नो मार्कर इज पेन, यहाँ पे भी हमें निकला मार्कर और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं, दैट इज ये करेक्ट निकला। अब यहाँ पे है मार्कर, यहाँ पे है स्केल, इनके बीच में कोई रिलेशन, ये इनसाइड, ये मार्कर यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं ये मार्कर है ना यहाँ पे नहीं आ सकता है, ये मार्कर पेन के अंदर नहीं आ सकता है, ना ये यहाँ मार्कर यहाँ पे आ सकता है। ठीक, जो पॉसिबल डायग्राम हमारे पास होगी मार्कर और पेन के बीच में यही डायग्राम आएगी। मार्कर अगर हम यहाँ पे नहीं आ सकता है, ना मार्कर यहाँ पे आ सकता है, ना मार्कर यहाँ पे आ सकता है, दैट मीन्स मार्कर और पेन के बीच में यही रिलेशन आएगी, नो मार्कर इज पेन, पॉसिबल डायग्राम में भी ये करेक्ट है। ठीक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सेकंड फॉलोज, इसका आंसर जो होगा ओनली सेकंड फॉलोज। फिर से देखिए यहाँ पे, पहले मैंने स्टेटमेंट को रीड किया जैसे हम बनाते थे तो वैसे, फिर हमें नो कंक्लूजन पे जाना है, नो मार्कर इज पेपर। पहले आपको बेसिक डायग्राम देखनी है, फिर उसके बाद पॉसिबल डायग्राम देखनी है। ये जो मैंने बनाया ये है बेसिक डायग्राम। इसके बाद आपको देखना है नो मार्कर इज पेपर, मार्कर और पेपर में कोई रिलेशन है, नो रिलेशन, बेसिक डायग्राम इज करेक्ट है यहाँ पे भी। इसके बाद इस मार्कर को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ यहाँ पे भी पेपर के साथ, इसका मतलब है सम मार्कर इज पेपर। ये मेरे पास बना, ये जो सम मार्कर इज पेपर ये है मेरे पास पॉसिबल डायग्राम, दैट मीन्स पॉसिबल डायग्राम कह रहा है सम मार्कर इज पेपर, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन नो मार्कर इज पेपर, इनकरेक्ट। ठीक, क्रॉस आएगा यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, नो मार्कर इज पेन, मार्कर और पेन के बीच में देखनी है बेसिक डायग्राम से, पेन और मार्कर के बीच में कोई रिलेशन नहीं, दैट इज ये करेक्ट है। इसके बाद मार्कर में इनसाइड, स्केल के इनसाइड नहीं लिख सकता हूँ, मार्कर में पेन के इनसाइड नहीं लिख सकता हूँ, दैट मीन्स पेन और मार्कर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, यहाँ पे भी यही कह रहा है नो मार्कर इज पेन, दैट इज करेक्ट। टिक यहाँ पे टिक आएगा, इसका मतलब सेकंड जो होगा ये करेक्ट होगा, ओनली सेकंड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सम ट्रीज और पेपर, ट्री पेपर, यहाँ पे मैंने ट्री बनाई, यहाँ पे पेपर, ये ट्री ये पेपर, सम ट्रीज और पेपर। इसके बाद सम पेपर और पेन, सम पेपर और पेन, ये सम पेपर और पेन। इसके बाद ऑल पेन, ऑल पेन अब इनसाइड आएगा, यहाँ से देख लीजिए ऑल पेन आया इनसाइड, ऑल पेन और कार, यहाँ पे ये कार, ये कार, ऑल कार, कार अब इनसाइड आएगी, ऑल कार और ट्रक, ये ट्रक, ट्रक। इसके बाद नो ट्रक, नो ट्रक इज साइकिल, ये जो है साइकिल। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या करना है हमें। ठीक है, ये जो साइकिल है ना ये यहाँ पे आ सकता है, ये साइकिल, ये जो साइकिल है ना ये यहाँ पे भी आ सकता है, ये साइकिल ना यहाँ पे आ सकता है। पॉसिबल हम इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबली हम इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास बनी बेसिक डायग्राम। ठीक, अब हमें देखना है कंक्लूजन पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे साइकिल और ट्री, साइकिल और नो साइकिल इज ट्री, साइकिल यहाँ पे है ट्री, साइकिल और ट्री के बीच में कोई रिलेशन है, नो रिलेशन, ये भी यहाँ पे भी बोल रहा था नो साइकिल इज ट्री, यहाँ पे बेसिक डायग्राम में भी साइकिल और ट्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं, बेसिक डायग्राम इज करेक्ट। अब मुझे पॉसिबल डायग्राम देखना है, क्या ये साइकिल इनसाइड तो नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, लेकिन मैं साइकिल ट्री के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे में करके इसके साथ मैं ये कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे साइकिल को कनेक्ट किया। इसका मतलब सम साइकिल्स और ट्रीज, ये पॉसिबल डायग्राम है, यहाँ पे मुझे क्या निकला है पॉसिबल डायग्राम। जब मैंने इस साइकिल को कनेक्ट किया ट्री के साथ, यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट लिखी सम साइकिल्स और ट्रीज, लेकिन यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है नो साइकिल इज ट्री, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। मैंने ऑलरेडी बोला जहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट, यहाँ पे भी इनकरेक्ट।
दैट मीन जो हमारा पहला होगा वो गलत होगा। इसके बाद सेकंड, नो साइकिल इज़ पेपर। साइकिल और पेपर के बीच में देखो, यह है साइकिल, यह है पेपर। साइकिल और पेपर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। बेसिक डायग्राम करेक्ट है। अब मुझे पॉसिबल डायग्राम इसका चेक करना है। अगर मैं पॉसिबल डायग्राम, ये साइकिल को मैं यहाँ पे इस पेपर के साथ जोड़ सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन इन साइड में नहीं जोड़ सकता, यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ। दैट मीन्स इसका स्टेटमेंट आएगा सम साइकिल्स और पेपर। ये हमारे पास पॉसिबल डायग्राम है, पॉसिबल डायग्राम सम साइकिल्स और पेपर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, नो साइकिल इज पेपर, ये तो इनकरेक्ट निकला, यहाँ पे भी इनकरेक्ट। ठीक, इतना क्लियर, ओके। अब मुझे देखना है थर्ड स्टेटमेंट, नो साइकिल इज कार। साइकिल और कार के बीच में देखो, ये है साइकिल, ये है कार। साइकिल और कार में कोई रिलेशन नहीं, नो साइकिल इज कार, कोई रिलेशन नहीं। दैट मीन जो बेसिक डायग्राम है वो करेक्ट है। क्या मैं इस साइकिल को, अब मुझे पॉसिबल डायग्राम को चेक करें, क्या मैं इस साइकिल को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ? नहीं, मैंने बोला पहले इनसाइड नहीं जाएगा, यानी कि कार से नहीं जाएगा। दैट मीन्स यही पॉसिबल डायग्राम भी यही है, कार और साइकिल के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ये भी करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये सेकंड गलत था और थर्ड इसने फॉलो किया। इसके बाद है नो साइकिल इज़ पेन। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है साइकिल, साइकिल यहाँ पे है और हमें देखना है पेन, पेन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे पेन है। साइकिल और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं, साइकिल और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं। दैट मीन्स बेसिक डायग्राम इज़ करेक्ट। इसके बाद साइकिल और पेन, साइकिल इनसाइड नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, यही पॉसिबल डायग्राम होगी। नो साइकिल इज़ पेन, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स ये करेक्ट है। आंसर जो हमारे पास आया 3 4 फॉलोज। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पहले हमें स्टेटमेंट पढ़नी है, पहले हमें बेसिक डायग्राम जैसे हम बनाते हैं। ठीक, अब है नो कंक्लूजन। जब नो कंक्लूजन होता है वहाँ पे हमें दो बेसिक डायग्राम होती हैं, पॉसिबल डायग्राम होती हैं। बेसिक डायग्राम, नो साइकिल इज ट्री, नो साइकिल इज ट्री, हमें साइकिल और ट्री को चेक करना है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं थी, साइकिल और ट्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं थी। दैट मीन्स बेसिक डायग्राम करेक्ट है। अब साइकिल और ट्री के बीच में पॉसिबल हो सकता है, साइकिल को मैं यहाँ से जोड़ सकता हूँ, सम साइकिल्स और ट्री, यहाँ पे निकला मुझे पॉसिबल सम साइकिल्स और ट्री, लेकिन नो साइकिल इज ट्री यहाँ पे लिखा था, इसीलिए ये गलत हुआ। मैंने ऑलरेडी आपको रूल समझाया, टिक क्रॉस यहाँ पे आएगा क्रॉस। तो इसी तरीके से ये स्टेटमेंट्स हमें करने हैं, ये इसको कहते हैं नो कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे टाइप 3, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। पॉसिबिलिटी इज opposite of no conclusion. Possibility is opposite of no conclusion. जो पॉसिबिलिटी है वो अपोजिट ऑफ नो कंक्लूजन। यहाँ पे सेम, अगर बेसिक डायग्राम करेक्ट निकली, यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम इनकरेक्ट निकली, लेकिन वहाँ पे टिक क्रॉस क्रॉस आ रहा था, यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे टिक आएगा। यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट, यहाँ पे करेक्ट आएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे क्रॉस टिक, यहाँ पे करेक्ट होगा टिक। इसके बाद करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे भी करेक्ट निकलेगा। अगर यहाँ पे रॉन्ग 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 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया बेसिक डायग्राम, अगर करेक्ट इनकरेक्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे इनकरेक्ट करेक्ट करेक्ट होगा, करेक्ट 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 होगा, करेक्ट इनकरेक्ट 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 होगा। यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम, पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1, सम ट्रीज और पेपर। यह है ट्री, यह है पेपर। यहाँ पे मैंने एक ट्री बनाई, ये ट्री, सम ट्रीज और पेपर। इसके बाद सम पेपर और पेन्स, सम पेपर और पेन्स, ऑल पेन, यहाँ पे ऑल पेन, पेन इनसाइड आएगा, ऑल पेन्स और कार, यहाँ पे कार, ऑल कार, अब कार इनसाइड आएगी, ऑल कार और ट्रक, ये जो है ये ट्रक है, नो ट्रक इज, नो ट्रक इज साइकिल।
ये हमारे पास बेसिक डायग्राम आई, ये हमारे पास बेसिक डायग्राम। क्या मैं इस साइकिल को ट्रक के साथ जोड़ सकता हूँ? दैट मीन्स नो। क्या मैं इस साइकिल को कार के साथ जोड़ सकता हूँ? नो। साइकिल को पेन के साथ? नो। दैट मीन्स यहाँ तक मैं इसको नहीं जोड़ सकता। दैट मीन्स हमारे पास अब ये बच। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, कंक्लूजन्स हम देखेंगे। ऑल साइकिल्स बीइंग पेपर इज़ पॉसिबिलिटी, हमें ये चेक करना है। पहले बेसिक डायग्राम हम देखेंगे। यहाँ पे है साइकिल और क्या देखना है? पेपर। साइकिल और पेपर देखो, साइकिल और पेपर, यहाँ पे साइकिल और पेपर में कोई रिलेशन, नो रिलेशन। दैट मीन्स बेसिक डायग्राम गलत है। इसके बाद हमारे पास जो हैं वो हैं पॉसिबल डायग्राम, हमें फाइंड आउट करनी है। इस साइकिल को मैं यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, इस साइकिल में मैंने यहाँ पे जोड़ा। दैट मीन्स स्टेटमेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल साइकिल और पेपर। ये क्या था? ये पॉसिबल डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम। ऑल साइकिल और पेपर ये पॉसिबल हैं, यहाँ पे लिख रहा है ऑल साइकिल इज बीइंग पेपर इज पॉसिबल। करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंने अभी आपको बोला जब इनकरेक्ट होगा फिर करेक्ट होगा, जो पॉसिबिलिटी कंक्लूजन होता है वो फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास पहला करेक्ट निकला। अब हम देखते हैं सेकंड कंक्लूजन, सम ट्रीज बीइंग साइकिल इज पॉसिबल। एक तो हमें देखना है ट्री, दूसरा है साइकिल। यहाँ पे है साइकिल, पहले बेसिक डायग्राम, साइकिल, यहाँ पे ट्री। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? नो रिलेशन। यहाँ पे लेकिन बोल रहा था सम ट्रीज बीइंग साइकिल, बेसिक डायग्राम गलत है। अब क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इस साइकिल को मैं यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ, ये साइकिल मैंने यहाँ पे जोड़ लिया। ये जो स्टेटमेंट आई सम ट्रीज और साइकिल्स, ऐसे बनाइए, सम ट्रीज और साइकिल्स। यहाँ पे यही बोल रहा था सम ट्रीज बीइंग साइकिल इज पॉसिबिलिटी। यस, अब ये करेक्ट निकला, क्रॉस टिक, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होगी करेक्ट। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट जो थी ट्री और साइकिल, ट्री और साइकिल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बेसिक डायग्राम कल। इसके बाद मुझे देखना था पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल होता है? साइकिल को मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है, ट्री के सामने जोड़ सकता हूँ, सम ट्रीज और साइकिल्स। यहाँ पे बोल रहा था सम ट्रीज बीइंग साइकिल इज पॉसिबल, करेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट, करेक्ट, यहाँ पे निकलेगा करेक्ट। नाउ अब हमारे पास है सम साइकिल्स बीइंग कार, साइकिल और कार। यहाँ पे है साइकिल, यहाँ पे है ये कार। क्या साइकिल और कार में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। मगर यहाँ पे लिख रहा है सम साइकिल्स और कार, दैट मीन्स जो बेसिक डायग्राम है ये इनकरेक्ट है। क्या इस साइकिल को मैं यहाँ जोड़ सकता हूँ? नो, साइकिल को मैं नहीं जोड़ सकता हूँ यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे कह रहा है नो, यहाँ पे नो रिलेशन निकले। लेकिन सम साइकिल्स बीइंग कार इज पॉसिबल, यहाँ पे भी इनकरेक्ट निकलेगा। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है, यहाँ पे भी इनकरेक्ट। अब हमारे पास है लास्ट, ऑल साइकिल्स, साइकिल्स ये है साइकिल बीइंग पेन, साइकिल और पेन के बीच में मुझे रिलेशन, साइकिल और पेन, ये है साइकिल, ये है पेन, कि इनके बीच में कोई रिलेशन है? नो रिलेशन। यहाँ पे बेसिक डायग्राम नहीं आएगा। साइकिल और क्या यहाँ पे मैं साइकिल को मैं इनसाइड लिख सकता हूँ? नो, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग। हमारे पास जो आंसर आया वो है 1 और 2, 1 2 फॉलोज। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, पहले हमें स्टेटमेंट जैसे विन डायग्राम बनानी है, उसके बाद पॉसिबिलिटी हमें देखनी थी, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। पहले हमें जो पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन था ऑल साइकिल्स बीइंग पेपर इज़ पॉसिबल, साइकिल और पेपर को फोकस करो, साइकिल यहाँ पे है, पेपर यहाँ पे है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। दैट मीन जो हमारी बेसिक डायग्राम है वो गलत है। इसके बाद ऑल साइकिल्स बीइंग पेपर इज़ पॉसिबल। अब मुझे पॉसिबिलिटी चेक करना है, क्या ये जो साइकिल है ना, ये मैं यहाँ पेपर के साथ इनसाइड भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ये पॉसिबल है। दैट मीन ऑल साइकिल्स आर बीइंग पेपर इज़ पॉसिबल। ये साइकिल इनसाइड भी नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट सम ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन, यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है ब्लू, ये है ग्रीन। इसके बाद सम ग्रीन और पिंक, सम ग्रीन और पिंक, ये है ग्रीन और पिंक। ऑल पिंक, यहाँ पे पिंक इनसाइड आएगा, ऑल पिंक, ऑल पिंक और येलो, ये है येलो।
इसके बाद नो येलो इज़ ब्लैक, येलो और ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ये है येलो, ब्लैक, सॉरी ब्लैक, ब्लैक। सम ब्लैक और रेड, यहाँ पे ब्लैक और रेड, ये है रेड। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है ना ब्लैक, ये है ब्लैक, ये जो ब्लैक है ना यहाँ पे, ये ब्लैक इनसाइड नहीं जाएगा, ना ये यहाँ जाएगा ना ही यहाँ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कंक्लूजन, हमें रीड करना है। सम रेड बीइंग येलो इज़ पॉसिबल, हमें रेड और येलो पे फोकस करना है। रेड यहाँ पे है, येलो यहाँ पे है, ठीक है। रेड यहाँ पे है, येलो यहाँ पे है। रेड और येलो के बीच में कोई रिलेशन है, नो रिलेशन, दैट मीन्स हमारी जो बेसिक डायग्राम है वो गलत है। इसके बाद मुझे पॉसिबल डायग्राम चेक करनी है। ये ब्लैक के लिए रिस्ट्रिक्शन है, ये ना यहाँ पे आएगा ब्लैक, ना यहाँ पे। रेड मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये है रेड, पॉसिबल हो सकता है इसके साथ भी ऐसे, ये है रेड, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे स्टेटमेंट होगी सम रेड और येलो, सम रेड और येलो। यहाँ पे मुझे स्टेट पॉसिबल डायग्राम, ये है पॉसिबल डायग्राम, दैट मीन्स सम रेड और येलो, सम रेड बीइंग येलो इज़ पॉसिबल, ये करेक्ट है। मैंने अभी आपको बोला था अगर हमारे पास करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट पॉसिबिलिटी में करेक्ट होता है, क्योंकि ये अपोजिट ऑफ नो होते हैं, दैट मीन्स इसने इसको फॉलो किया। ये जो पहला स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, ये करेक्ट है। अब हमारे पास है सेकंड कंक्लूजन, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज़ पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? पहले आप बेसिक डायग्राम से चेक करो, रेड और ब्लू, ये है हमारे पास रेड, ब्लू कहाँ पे है? ब्लू यहाँ पे है। पॉसिबल हम देखें, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड, इनके बीच में कोई रिलेशन, नो रिलेशन, लेकिन यहाँ पे दैट मीन्स बेसिक डायग्राम हमारे पास इनकरेक्ट है। अब मुझे देखना है क्या ये पॉसिबल हो सकता है। रेड को मैं यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक। अब मुझे कह रहा है ऑल रेड बीइंग ब्लू इज़ पॉसिबिलिटी, यस, यहाँ पे भी मैं इनसाइड इसको लिख सकता हूँ ब्लू के अंदर। जब मैंने रेड को ब्लू इनसाइड लिखा तो इसका स्टेटमेंट कैसा आ रहा है? पहले वही ऑल रेड और ब्लू, ये हमारी पास पॉसिबल डायग्राम, दैट मीन्स पॉसिबल डायग्राम में हमें निकला ऑल रेड और ब्लू, ये है पॉसिबल डायग्राम। यहाँ पे भी कह रहा था ऑल रेड बीइंग ब्लू इज़ पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल डायग्राम है करेक्ट। जब एक इनकरेक्ट करेक्ट, यहाँ पे क्या निकलेगा? करेक्ट। इसने इसको फॉलो किया, आंसर जो होगा 1 2 फॉलोज। फिर से देख लीजिए हमें क्या करना होता है इन प्रॉब्लम्स में। पहले हमें स्टेटमेंट पढ़नी होती हैं, उसके बाद हमने वेन डायग्राम बनाई, फिर हमें कंक्लूजन देखना है। पहले हमें बेसिक को चेक करना है, बेसिक डायग्राम को चेक करना है। यहाँ पे कह रहा था सम रेड बीइंग येलो, रेड और येलो के बीच में रिलेशन देखो, ये है रेड, ये है येलो, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं थी, बेसिक डायग्राम इनकरेक्ट। अब मुझे पॉसिबल देखना है, अगर मैं इस रेड को यहाँ पे कनेक्ट करूँ दैट मीन्स सम रेड और येलो, करेक्ट, पॉसिबल डायग्राम इज करेक्ट। तो यहाँ पे फिर मैंने बोला पॉसिबिलिटी का रूल नो रूल से अपोजिट है। यहाँ पे अगर करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये तो करेक्ट निकलेगा, ये अपोजिट है, नो कंक्लूजन। थैंक्स।